हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है CrMnFe तथा CO के लिए EM3 प्लस M2 प्लस के मान क्रमशः -0.41 प्लस 1.57 प्लस 0.77 तथा प्लस 1.97 है। इनमें से किस धातु के लिए +2 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन सर्वाधिक शीघ्रता से होगा? यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प है CR, दूसरा विकल्प है Fe, तीसरा विकल्प है Mn तथा चौथा विकल्प है CO। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि इनमें से किन धातुओं के लिए +2 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन सर्वाधिक शीघ्रता से होगा। तो यहाँ पे +2 से +3 यानी कि क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे रहा है अपने में से, यानी कि +2 है तो यहाँ पे निकाल दे रहेगा और इलेक्ट्रॉन तो +3 बना ले रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण। और जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वहां पे क्या होता है? अपचयन की क्रिया, अपचयन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हानि यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, और अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? E नॉट M3 प्लस से M2 प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 से 2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 से 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है, अपचयन। तो यानी कि अपचयन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू दे रखी है यह क्या है? अपचयन विभव है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें मानक अपचयन विभव का मान दे रखा है, यानी कि E0 रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रखा है हमारा कितना? -0.41 प्लस 1.57 प्लस 0.77 प्लस 1.97 और यह वोल्ट में। तो यह हमारा दे रखा है CR का, यह MN और यह FE तथा यह। तो यहाँ पे हमें अपचयन विभव ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि यहाँ पे +2 से +3 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण की पूछा है। तो ऑक्सीकरण विभव निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीकरण विभव निकालना होता है तो हम जो रिडक्शन पोटेंशियल है यानी कि मानक अपचयन विभव है इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण विभव। तो ये जो हमारा -0.41 है, तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो हो जाएगा +0.41 वोल्ट, और इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? -1.57 वोल्ट, और 0.77 तो ये हमारा आ जाएगा -0.77 वोल्ट, और यह आ जाएगा -1.97 वोल्ट। तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया E0 ऑक्सीकरण विभव। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? एक इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यह क्या कर रहा है? दान कर दे रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण की अवस्था यहाँ पे है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण विभव का मान जब ज्यादा होता है तो वो ऑक्सीकरण क्या होगा? आसानी से हो जाएगा, ऑक्सीकरण आसानी से हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है आसानी से, यानी कि जल्दी से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जिसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होगा वह क्या करेगा? आसानी से यानी कि जल्दी से क्या करेगा? ऑक्सीकरण कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो अगर हम इसमें देखें E0 ऑक्सीडेशन में यानी कि ऑक्सीकरण विभव में देखें तो इसमें सबसे ज्यादा किसका मान है? तो ये जो हमारा CR है उसका मान सबसे अधिक है। तो यानी कि जो हमारा CR है +0.41 वोल्ट, यानी कि ये प्लस में है, तो इसकी ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है। तो इसका जो ऑक्सीकरण क्या करेगा? वह ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होगी, यानी कि ये क्रोमियम है हमारा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा क्रोमियम है वह क्या करेगा? वह शीघ्रता से +2 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में चला परिवर्तन हो जाएगा। तो जो हमारा पहला विकल्प दिया है CR, यह विकल्प हमारा सही होगा। और दूसरा क्या दिया है? FE। तो ये जो हमारा FE है इसका ऑक्सीकरण विभव क्या है? कम है CR से, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा B भी गलत होगा। तीसरा दिया MN, तो ये भी गलत है। चौथा विकल्प दिया है CO, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है? A, CR, क्योंकि इसका जो मानक ऑक्सीकरण विभव है वह क्या है? ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा? ये ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होगी, इसलिए हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? A। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।